क्या आपने कभी सोचा है कि वन्यजीव संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? यह सिर्फ प्रकृति की सुंदरता को संरक्षित करने से अधिक है। यह एक संवेदनशील संतुलन बनाए रखने के बारे में है। प्रजातियों के बीच एक नृत्य, प्रत्येक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय उद्यान वह भव्य मंच है जहां यह जीवन की बैलें समारोहित होती है। वे जैव विविधता के संरक्षक हैं, पारिस्थितिकी तंत्रों और उनमें मेजबानी करने वाले अनगिनत जीवन रूपों की सुरक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के दिल में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान लें। यह प्रकृति का खजाना संरक्षण की शक्ति के जीवित साक्षी के रूप में कार्य करता है। एक ऐसी जगह जहां जंगल की पुकार बिना बाधा के गूंजती है, जहां प्रकृति अपनी अनधूनी महिमा में खिलती है। बांधवगढ़ हमारे ग्रह के जीवन की समृद्धि का एक साक्ष्य है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु का निवास है। इसकी सफलता की कहानी हमें इन जंगली इलाकों की सुरक्षा में हमारी भूमिका की याद दिलाती है। चलिए हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के हरे भरे क्षेत्रों को पार करते हैं। एक सफल वन्यजीव संरक्षण का प्रतीक। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ वन्यजीवों का आश्रय नहीं है, बल्कि इतिहास का भी संरक्षण स्थल है। हमारी समय के माध्यम से यात्रा लगभग 2000 साल पहले शुरू होती है। प्राचीन काल में जब बांधवगढ़ ने पहली बार अपना उल्लेख पवित्र हिंदू ग्रंथ रामायण में पाया, मान्यता है कि भगवान राम ने इस भूमि को अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेंट की थी। इसलिए बांधवगढ़ नाम, जिसका अनुवाद भाई का किला होता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, बांधवगढ़ मध्यकालीन काल में महाराजाओं के लिए एक प्रमुख शिकार संरक्षित क्षेत्र के रूप में उभरता है। ये शाही शिकार सिर्फ खेल के बारे में नहीं थे, बल्कि सत्ता और प्रतिष्ठा की प्रदर्शन थी। रीवा के शासक, एक राज्य, बांधवगढ़ को अपने शिकार के मैदान के रूप में रखते थे। यहाँ ही रीवा की स्थापना हुई थी। बांधवगढ़ के घने जंगलों में 1951 में महाराजा मार्तंड सिंह द्वारा जंगल में अंतिम सफेद बाघ को पकड़ा गया था। लेकिन समय का पहिया लगातार घूमता रहता है और इसके साथ हमारी सोच और मूल्य। 20वीं शताब्दी की संध्या काल में महाराजाओं के शिकार के मैदानों में एक विशाल परिवर्तन हुआ। 1970 में उवगा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में निर्दिष्ट किया गया था, जो शिकार के इतिहास से संरक्षण के भविष्य तक एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। पहाड़ के शिखर पर गर्वित होकर खड़े बांधवगढ़ के प्राचीन किले ने इस परिवर्तन की मौन गवाही दी है। एक समय यह राजसी शक्ति का प्रतीक था, अब यह वन्यजीव संरक्षण की उम्मीद का प्रतीक है। यह इन्हीं दीवारों के भीतर है जहां प्राचीन मूर्तियां और अभिलेख मिले हैं, जिसने बांधवगढ़ के ऐतिहासिक महत्व को और मजबूत किया है। आज बांधवगढ़ नेशनल पार्क केवल वन्यजीवों के लिए आश्रय स्थल नहीं है, यह एक जीवंत संग्रहालय है जहां इतिहास और प्रकृति अभिन्न रूप से मिली हुई है। यहाँ का हर पेड़, हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। प्राचीन दंत कथाओं, राजसी शिकार और संरक्षण की अविरत आत्मा की कहानियां। पार्क का इतिहास हमारे प्रकृति के साथ सदियों से चलने वाले संबंध के बारे में बहुत कुछ कहता है। इसके वनस्पति और जीव जंतु की तरह विविध है। बांधवगढ़ सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं है, ये पौधों की जीवन तस्वीर है। हरी दुनिया की कल्पना करें, पत्तियों का भूल भुलैया, पवन में हिलते पत्तों की मंडली। यहाँ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के दिल में वनस्पति एक अप्रसिद्ध नायक है और अब वह शांत साझेदार, जो इस समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए हरा भरा परिदृश्य में गहराई से जाने, जहाँ हर पत्ती हर है, हर डाली, हर जड़ एक कहानी सुनाती है। वन विविधतापूर्ण वृक्षों से भरपूर है, जिनमें छावनी बनाने वाले उच्च शाल वृक्ष शामिल हैं, जो अत्यावश्यक छाया प्रदान करते हैं। बांस के समूहों के लिए, जो कई प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं। हर वृक्ष, चाहे वह वन की ज्वाला हो जिसके पास आग के फूल होते हैं, या भूत वृक्ष जिसका सफेद होता है। पार्क इस राष्ट्रीय उद्यान की समृद्ध जैव विविधता में योगदान देता है। घास का निचला हिस्सा भी अपनी तरह की रोचक दुनिया है। फर्न्स और घास के बीच आप विशेष प्रजातियों के पौधों को पाएंगे, जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कुछ पौधे, जैसे कि महुआ, कई जानवरों के लिए खाद्य स्रोत हैं, जबकि दूसरे कई जानवरों के लिए खाद्य स्रोत हैं। जबकि अन्य, जैसे कि औषधीय पौधे, जानवरों और मानव समुदायों दोनों के लिए उपयोगी हैं। लेकिन यह सिर्फ इन पौधों के कार्य के बारे में नहीं है, ये वे कैसे करते हैं उसके बारे में है। ये जंगल के मौन पहरेदार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। वे मिट्टी को समृद्ध करते हैं, प्रजातियों के लिए आवास का प्रदान करने के साथ साथ
अपरदन रोकने में भी सहायता करता है। वे पृथ्वी के फेफड़ों की तरह हैं। पार्क और उसके निवासियों में जीवन सांस देते हैं। और फूलों को तो हम ना भूलें, वे हरे कैनवास को रंग बिरंगा बनाते हैं और मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों को आकर्षित करते हैं और परागण के जटिल नृत्य के लिए मंच सजाते हैं। वे वन के कलाकार हैं जो मौसमों के साथ बदलने वाली एक जीवंत चित्र बनाते हैं। बांधवगढ़ की वनस्पति सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है, यह पार्क के जीवन में सक्रिय भागीदार है। यह जंगली जीवन के नाटक का मंच है। जीवन का पोषक, चिकित्सक, प्रदाता। पार्क की वनस्पति जंगली जीवन के नाटक के खिलाफ जीवनदायक पृष्ठभूमि बनाती है। उद्यान की वन्य जीव विविधता और प्रचुरता के साथ मनमोहक करती है। जब हम बांधवगढ़ के जंगली निवासियों के क्षेत्र में गहराई से जाते हैं, हम एक दुनिया की खोज करते हैं जिसमें जीवन से भरपूर होता है। प्रत्येक प्रजाति पार्क के पारिस्थितिकी तंत्र के जटिल आस्तरण में एक जीवन धागा जोड़ रही है। बांधवगढ़ को अपना घर मानने वाली अनगिनत प्राणियों में से कुछ उत्तेजक हैं, जितना कि वे दुर्लभ हैं। भारतीय तेंदुआ अनुग्रह और चाल चलन का प्रतीक ऐसा एक निवासी है। इसकी अद्वितीय गुलाबी पैटर्न वाली कोट पार्क की घनी पत्तियों में बिना किसी बाधा के मिल जाती है। यह प्रकृति की अद्भुत अनुकूलन का प्रमाण है। स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर हमें दुर्दांत भारतीय भैंस या घोर मिलता है। ये संवेदनशील दिग्गज अपने आकार के बावजूद अधिकांशतः शाकाहारी होते हैं। घास, अंकुर और फलों की आहार पर निर्भर करते हैं। उनकी प्राथमिक उपभोक्ताओं के रूप में भूमिका पार्क के पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। प्रकृति के जीवन के जाल की विशेषता को दर्शाते हुए पंखीदार की राज्य में बांधवगढ़ पक्षियों और पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। विलुप्त होने वाले सफेद धब्बे वाले गिद्ध और आकर्षक स्वर्गीय मक्खी पकड़ने वाले सहित 250 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पार्क की आकाश रंगीन रंगों और संगीतमय सिम्फोनियों से भर दें। उनकी बीज वितरित करने वाले और कीट नियंत्रक के रूप में भूमिका उद्यान की पारिस्थितिकी स्वास्थ्य के लिए अमूल्य है। पार्क के सर्प छोटे होने के बावजूद कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। भारतीय पायथन अपनी प्रभावशाली लंबाई और आकर्षक पैटर्न्स के साथ देखने योग्य है। इन ठंडे रक्त वाले प्राणियों ने चूहों और अन्य छोटे मामलों की जनसंख्या को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करते हुए बांधवगढ़ के जल भी जीवन से भरे होते हैं। सामान्य भारतीय मेंढक से लेकर दुर्लभ और विलुप्त होने वाले घड़ियाल तक एक विविधता के उभयचर और जलीय प्राणियों ने पार्क की समृद्ध जैव विविधता में योगदान दिया है। ये प्रजातियां पार्क के जल निकायों की स्वास्थ्य में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रकृति की विशाल योजना में चाहे कितनी भी छोटी हो, प्रत्येक प्राणी के महत्व को उजागर करते शरीर पार्क के रात्रि निवासी जैसे कि भारतीय लोमड़ी और भौंरा हिरण बांधन को और एक रहस्यमय और जिज्ञासा की परत जोड़ते हैं। यह रात्रि सत्व अपनी अद्वितीय अनुकूलन और व्यवहार के साथ पार्क द्वारा पालित जीवन की अद्भुत विविधता को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन बांधवगढ़ में जीवन बिना चुनौतियों के नहीं है। इन प्रजातियों में से कई लुप्तप्राय हैं। उनके जीवन की आस्था हैबिटेट की हानि और मानव गतिविधियों से खतरे में है। फिर भी उनका पार्क में निरंतर अस्तित्व प्रकृति की प्रतिरोध क्षमता और संरक्षण कार्यों के प्रयासों का प्रमाण है। बांधवगढ़ के दिल में हर प्राणी, सबसे बड़े भैंसे से लेकर सबसे छोटे कीट तक, जीवन की महान सिम्फोनी में एक भूमिका निभाता है। प्रत्येक प्रजाति अपनी अद्वितीय विशेषताओं और अनुकूलनों के साथ पार्क के जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करती है। सभी अपने जंगली और अनियंत्रित महिमा में प्रकृति की एक चित्रण कर रहे हैं। पार्क की वन्य जीव जब उन्हें फैलाने का मौका मिलता है तो प्रकृति की कठिनाई का एक साक्षी है। बांधवगढ़ को बाघों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध किया जाता है। भारत के हृदय में प्राचीन विंध्य पहाड़ियों के बीच स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शानदार और भयावह बाघों के लिए एक आश्रय स्थल का कार्य करता है। इन शाही प्राणियों के साथ उनकी विशिष्ट धारियां और भेदी निगाहें बांधवगढ़ के असली सम्राट हैं। उनकी पार्क में उपस्थिति सिर्फ सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के सूक्ष्म संतुलन का भी साक्षी है। प्रकृति की विशाल योजना में हर प्राणी का अपना भूमिका होता है और बाघ इसका अपवाद नहीं है। शीर्ष संभावित शिकारी के रूप में वे अन्य जानवरों की आबादी को नियंत्रित करते हैं, इस प्रकार एक स्वस्थ और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखते हैं। उनका जीवन और समृद्ध पर्यावरण की समग्र स्वास्थ्य के संकेत हैं। लेकिन इन शानदार जानवरों की यात्रा अभी भी खत्म नहीं हुई है। यद्यपि इसकी चुनौतियों के बिना भी मानवीय खलबली,
आवासीय क्षति और शिकार ने उनके अस्तित्व को पिछले काल में खतरे में डाल दिया है। एक समय था जब बांधवगढ़ में बाघों के भविष्य की दिशा चिंताजनक थी। उनकी संख्या चिंताजनक गति से घट रही थी। हालांकि बांधवगढ़ के बाघों की कहानी संघर्ष और जीवन की कहानी भी है। संकट के मुकाबले में उन्होंने बढ़िया जीने की अविश्वसनीय इच्छा दिखाई है। संरक्षण प्रयासों ने इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, सख्त अवैध शिकार कानून और मानव बाघ संघर्ष को कम करने की पहल, सभी ने बाघ की आबादी में स्थिर वृद्धि के लिए योगदान दिया है। आज बांधवगढ़ दुनिया में बाघों की सबसे अधिक संख्या का गर्व करता है। प्रत्येक टाइगा अपने अद्वितीय धारियों के पैटर्न के साथ बांधवगढ़ की खुलती कहानी में एक नया अध्याय जोड़ता है। ये बाघ सिर्फ पार्क के निवासी नहीं हैं, बल्कि वे इसका हृदय और आत्मा हैं। इसकी पहचान को आकार देते हैं और इसका चरित्र निर्धारित करते हैं। बांधवगढ़ के बाघ संरक्षण प्रयासों की विजय और प्रकृति के पुनर्जीवन का प्रतीक है। कहानी एक याद दिलाती है कि अगर हम प्रकृति का सम्मान करते हैं और इसके संरक्षण की दिशा में काम करते हैं, यह हमें अतुल्य रूप से सौंदर्य और विविधता से पुरस्कृत करता है। बांधवगढ़ का भविष्य क्या होगा? जैसा कि हम आगामी वर्षों में गहराते हैं, हमें बांधवगढ़ के संकेत मिलते हैं। इस शानदार अभयारण्य का भविष्य संभावनाओं से भरपूर है, लेकिन यह चुनौतियों से ग्रस्त है। यह एक भविष्य है जहां लगातार संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम वैश्विक नागरिकों के रूप में जिस भविष्य को आकार देने में सक्षम हैं। बांधवगढ़ में संरक्षण प्रयास एक आशा की किरण है। समर्पित संरक्षणवादियों द्वारा नेतृत्व की गई इन पहलुओं का उद्देश्य पार्क की असंख्य प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करना है। बाघों की आबादी की निगरानी से लेकर उनके प्राकृतिक आवास की बहाली तक यहाँ किया जा रहा काम कमाल है। हालांकि संरक्षण का पथ हमेशा चिकना नहीं होता। बांधवगढ़ अपनी उचित हिस्सेदारी का सामना करता है। कोचिंग, आवासीय क्षेत्र की हानि और मानव वन्य जीवन संघर्ष निरंतर खतरे हैं जो पार्क के भविष्य पर छाया डालते हैं। इन कठिनाइयों के खिलाफ युद्ध कठिन है, लेकिन संरक्षण की भावना सशक्त है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए सार्वजनिक जागरूकता और सहभागिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। संरक्षण केवल कुछ चुनिंदा लोगों का कर्तव्य नहीं है, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सभी का एक हिस्सा निभाना है। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से हम इन खतरों को कम करने में मदद कर सकते हैं। जैव विविधता के मूल्य और सह अस्तित्व के महत्व को समझकर हम बांधवगढ़ और उसके निवासियों के दीर्घकालिक जीवन के लिए योगदान कर सकते हैं। भविष्य अनिश्चित हो सकता है, लेकिन उम्मीद के बिना नहीं है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि बांधवगढ़ की किस्मत हमारी अपनी से जुड़ी हुई है। हम जो चुनाव करते हैं, हम जो कार्य करते हैं, उन सभी का इस मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्र पर एक लहर का प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम अधिक जागरूक होने का प्रतिज्ञा करते हैं। अधिक जिम्मेदार बनने के लिए आइए प्रयास करें कि शानदार बाघ मुक्त रूप से घूमते रहें, कि जीवंत वनस्पति अक्षुण्ण रहे और जंगली की मधुर आवाजें बांधवगढ़ के वनों में गूंजती रहें। बांधवगढ़ और उसके निवासियों का भविष्य हमारे हाथों में है। हमने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के इतिहास, वनस्पति और जीव जंतु का सफर किया है। हमारे अन्वेषण पर विचार करने के लिए एक क्षण लेते हैं। हमने अपनी यात्रा भारत के दिल से शुरू की, जंगल की पुकार में खुद को डुबोते हुए। हमने इस अद्भुत स्थल के प्राचीन इतिहास को उजागर किया, जहां प्रकृति और इतिहास ने शताब्दियों के ऊपर लिपटे हुए अनूठी कहानियों और पुराने किंवदंतियों की एक अद्वितीय टेपेस्ट्री बनाई है। प्राचीन बांधवगढ़ किले से शेष शय भगवान की मूर्ति तक, यह इतिहास सिर्फ अतीत का विषय नहीं है, बल्कि एक जीवंत सांस लेने वाली वस्तु है जो प्राकृतिक दुनिया के साथ सहजीवन करती है। और यह कितनी आश्चर्यजनक दुनिया है। हमने बांधवगढ़ की हरा भरी टेपेस्ट्री में गहराई की, एक मंत्र मुग्ध करने वाला वनस्पति संग्रह जो प्रकृति को हर हरे रंग में रंगता है। हर पत्ती, हर फूल, हर ऊंचा पेड़ प्रकृति की जीवंतता और लचीलेपन का प्रमाण है। यह जीवंत हरियाली बारी बारी से इस पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ का निर्माण करने वाले अनगिनत प्राणियों के लिए अभिन्याश्रय स्थान प्रदान करती है। फिर हमने आपको बांधवगढ़ के जंगली निवासियों से परिचित कराया, वन्य जीव जो इस हरी तस्वीर को जीवन और गति देते हैं। सबसे छोटे कीटों से लेकर सबसे बड़े स्तनधारियों तक
प्रत्येक प्राणी इस पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने देखा कि वे कैसे बातचीत करते हैं, कैसे बचते हैं और इस जंगली मैदान में वे कैसे उद्यमी होते हैं। बिल्कुल, कौन भूल सकता है बांधवगढ़ के शानदार बाघों को। ये शानदार प्राणी अपनी राजसी बीमारी और शक्तिशाली उपस्थिति के साथ ये असंदिग्ध रूप से इस जंगल के राजा और रानियां हैं। उनकी कहानी सामर्थ्य और आत्मसंयम की एक कहानी है, एक कहानी जो सम्मान और प्रभाव दोनों में उत्प्रेरणा देती है। हमने बांधवगढ़ के भविष्य की ओर देखते हुए वन्यजीव संरक्षण के महत्व पर चर्चा की। ये राष्ट्रीय उद्यान केवल पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि हजारों प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास है, में से कई संकटग्रस्त हैं। हमने नोट किया कि बांधवगढ़ और अन्य समान पार्कों द्वारा सामना किया गया चुनौतियां, शिकार से लेकर आवास की हानि तक, और इन मुद्दों से निपटने के लिए की जा रही प्रशंसनीय प्रयासों। लेकिन लड़ाई अभी दूर नहीं है। इन आवासों के जीवन का उत्तरदायित्व हमारी सामूहिक क्रिया पर निर्भर करता है। हमें याद रखना चाहिए कि ये उद्यान सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनगिनत प्रजातियों के जीवन के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। उनकी संरक्षण और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अंत में हमारी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से यात्रा ने प्राकृतिक दुनिया की अद्भुत विविधता और सुंदरता की याद दिलाई है और इसे सुरक्षित करने की आवश्यकता। बांधवगढ़ सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, यह मानव और प्रकृति के बीच की सहजता का साक्षी है। जब हम संरक्षण और संरक्षण का चयन करते हैं